नमस्कार दोस्तों, और मैं भी हाईवे पे खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे आज मैंने बताया था दिल्ली में आज जो है भीम आर्मी का बहुत बड़ी जनसभा थी और चंद्रशेखर जी भी आए। 2 से 3 घंटे उन्होंने स्पीच दी अपनी सैनिकों को, आर्मी सैनिकों को। यहाँ पे हमारे बाबा भी है, कहाँ कहाँ से आए इन्हीं से पूछ लेते हैं कि सब दिल्ली से हैं कि दिल्ली से बाहर से। तो बाबा आप कहाँ से? केकड़ी। ये केकड़ी कहाँ पड़ता है? केकड़ी राजस्थान जिला। राजस्थान। आप भी राजस्थान। तो आप इस जनसभा को सुनने के लिए राजस्थान से आए? आप भी केकड़ी जिला। आप कहाँ से? एमपी मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश। आप यूपी उत्तर प्रदेश जो आप भी केकड़ी से, राजस्थान केकड़ी से। राजस्थान से। राजस्थान केकड़ी। आप केकड़ी जिले से। आप ब्यावर राजस्थान। मध्य प्रदेश जिला छतरपुर। बुंदेलखंड छतरपुर मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के भाई इतने लोग आए तो हम इन्हीं से पूछ ले। मुंबई से, बड़ोदरा से। जनसभा को संबोधित सुनने के लिए वो गाड़ी चंद्रशेखर भाई के लिए ड्राइवर है, गाड़ी को खड़ा करके इधर आए उठाने के लिए। तो आपने देखा होगा ये है जोश। यहाँ पे कम से कम राजस्थान से कितने आए? 1500। तो आप देखो राजस्थान से 1500 लोग आए हैं। तो बताओ यहाँ से कितने लोग आए? तो लाखों की तादाद में होंगे लोग। तो सर आप राजस्थान से आप ही से पूछ लेते आपके मुद्दे क्या है और किस मुद्दों को आप सुनने के लिए आए हैं। और आप बताएं सर, आप बताएं कि क्या मुद्दे हैं सर? दिक्कत कहाँ पे आ रही? मुद्दे था सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण में सब वर्गीकरण किया था, उस फैसले के खिलाफ 21 तारीख को कार्य बंद किया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस नहीं लिया, आश्वासन दिया था, न को लिखित भी दिया था। इसलिए भाई ने ऐलान किया था कि आज हमारे लिए आंदोलन किया जाएगा। तो जो उन्होंने बोला था वो अभी तो लागू भी तो नहीं हुआ, जो आरक्षण जो दिया था। ऑर्डर हो गया तो लागू होने, लागू हो गया। ऑर्डर हो गया, लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो लागू हो गया। तो आप उसके खिलाफ तो है, लेकिन आप चाहते क्या है कि तो SC, ST, OBC सबको बराबर मिले, या आपकी मांग क्या है? आज के जो सर आंदोलन की ये मांग है, हमारे जो जातिगत गणना की जाए और जो EWS के 10% जो आरक्षण दिया था ना, उसकी तर्ज पर हमारे भी जो पिछड़े वंचित है, जो उसको 10% 15% अलग से दिया जाए, लक्ष्य पर। वैसे SC, ST, OBC के लिए तो आरक्षण तो लागू है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या होल्डिंग नहीं है ना सर। सर जितनी हमारी जनसंख्या उतना बढ़ नहीं ना सर। हमारे 85% जनसंख्या आरक्षण कितना कर, और 15% जो लोग उसको 85,000। तो कुल मिला के यहाँ पे जो जनसंख्या है उसके आधार पे जो आरक्षण है वो प्रॉपर लागू नहीं है। और जो आपने देखा होगा कि जो वाल्मीकि समाज के लिए इन्होंने कुछ आरक्षण को जो एक्स्ट्रा किया था उसको समानता में लाया जाए, SC, ST और OBC को बीच में दरार न डाले जाए, इनको सबको बराबर में लाया जाए। यही आपका क्या? समाज के लिए नहीं है सर, ये वर्गीकरण कर दिया गया है इसके अंदर, जो गलत माना जा रहा है। इससे आरक्षण खत्म होगा, ठीक है ना साहब। और हमारी अगर आपने आरक्षण ये जो क्रीमी लेयर जो वर्गीकरण लागू करना है, तो उसके लिए पहले आप जातिगत जनगणना करवाइए। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि कौन किस में, और आर्थिक जातीय भी तभी होगी ना उसके साथ। तो ये इसका है, वर्गीकरण को हटाने के लिए किया गया है और जातिगत जनगणना के लिए भी बोला गया है। तो ये हमारी मांग है। जो एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट, सबसे पहली बात तो ये आरक्षण समझ ही नहीं आ रहा। भाई साहब मैं एक चीज पूछता हूँ, आपके पास 2 रोटियां हैं, ठीक है ना, आपने दलितों के लिए कितनी दे दी? 15%। ST के लिए कितनी दे दी? 7.5%। तो हमारे पास 22.5% ही तो रोटियां आई, बाकी दो दूसरे के लिए है। तो आरक्षण तो सबके लिए है। सीटें 100 है, हमें कितनी मिली? SC, ST को कितनी मिली? 22.5%। और 100 में से बाकी कितनी बची? तो आरक्षण तो सभी का है ना। 7 और उसके बाद ये दलितों की जो सीटें पूरी नहीं भरते, जिसे बैकलॉग कहते हैं, उसको पूरी भरवाओ। क्यों नहीं भरवाते हो? एक बार राजीव गांधी ने शुरू किया था ये, उसके बाद नहीं हुआ दोबारा। उन्होंने SC, ST की दोबारा सीट भरी थी, जो आरक्षित सीटें नहीं भरी जा रही थी उनको दोबारा पेपर दे गए। तो इतनी दिनों से शायद कांग्रेस भी सत्ता में रही, तो अब तो कांग्रेस से भी तो नाराजगी हो गई ना, उसने भी तो कुछ नहीं किया, सब मामला लटका के रखा। सब ऐसा है, कांग्रेस ने किया, जो वर्तमान सरकार है उसने किया, नहीं किया, ये बात की बात है। अभी जो मुद्दा है कि इस सरकार ने क्या किया। लेकिन ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से आया सर। तब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, ठीक है ना, उसी का तो विरोध कर रहे हैं।
ये भी सुप्रीम कोर्ट ने भी सही तरीके से इसको नहीं देखा। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में दलितों के कितने जज हैं बताओ, एसटी के कितने जज हैं, और इतिहास देख लो। और सबसे पहले मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ भाई, जब दर्द हमारा है, घाव हमारा है, मलहम हम लगाएंगे ना, तुम कैसे लगा सकते हो? लगा सकते हो क्या? दलितों की पीड़ा है, तुम दलितों को रखो ना उसमें, एससी एसटी और जो ओबीसी समाज के जज बनाओ ना, उनको भरो। क्यों सारा एक ही तरफ के समाज के लोग आ रहे हैं उसके अंदर? हर आयोग के अंदर सिर्फ एक ही समाज ने कब्जा क्यों कर रखा है? भाई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 5 लोगों की बेंच बनाओ और एक सबका एक सदस्य उसमें नियुक्त करो। ठीक है ना, कोई लड़ाई नहीं होगी। एक ही समाज लेके बैठा हुआ है, और सवर्णों को भी नहीं समझ आ रही। सवर्णों में भी तो कितनी जातियां हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक ही समाज लेके बैठा हुआ, हर चीज एक आधे को दे देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। अरे सवर्णों को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जो एक ही आदमी चाट रहा है 3.5% बाकी दूसरों का तो हक वो जो खा रहा है, वो एक ही तो वो समाज खा रहा है, तो वो दूसरों को भी नहीं समझ आ रही। हम तो इन सब की लड़ाई तो सिर्फ ये दलित लोग लड़ते हैं, जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, जाते ही नहीं है। बुद्धि कहाँ जाती है समझ नहीं आती है। तो सर ये लड़ाई अब तब तक जारी रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से इसका क्लियर नहीं हुआ, या जो भी फैसला है, जो भी आरक्षण है, उस सब में बराबर समानता से बांटा जाए। आप लोगों की यही मांग है? साहब ये तो है ही है भाई साहब, अगर आप पिता हैं, आपके 4 बच्चे हैं, हो सकता है एक छोटा एक बड़ा हो, लेकिन जब वो जवान हो गए तो उनकी तो मांग बराबर आएगी ना, प्रॉपर्टी तो बराबर आएगी ना। तो वो हम भी तो वही कह रहे हैं, तुम बराबर करो। और हमारे सीटों को क्यों नहीं भरते हो पूरा, क्यों फेल कर देते हो? आज की डेट में आप ओपन वो करवा लो, जो आयोग मैंने बोला ना कि हर आयोग में हर समाज का आदमी होना चाहिए। जो एग्जाम होते हैं वो एक ही समाज का आदमी क्यों चेक करता है? तो जो भी प्रेजेंट सरकार है वो तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैंने दलितों को मंत्री, सांसद, विधायक, मेरे तो सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग हैं। अरे भाई दलित समाज के लोग हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो तो उनकी रिजर्व सीटें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भरा है क्या? जो 10% ईडब्ल्यूएस का दिया है वो किसमें से काटा हुआ है आरक्षण? तो तुमने एक्स्ट्रा के 10% दलितों को या एससी एसटी ओबीसी को आपने अलग से दिया है क्या? वो मंत्री वो एमएलए की सीटें दी है क्या? जनरल की सीट से कोई दलित नेता को तुमने बनाया है क्या? नहीं बनाया। दलित तो अपनी सीटों पर अपनी से जीत के आ रहे हैं। जो आरक्षित लागू होते हैं वो तो संविधान के अनुसार देते तो जनरल की सीट पर लड़ा के उनको लेके आओ ना, तब मानेंगे। आगे समानता चल रही है, दलितों का सम्मान हो रहा है, उनका हक अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हाल है साहब। हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये आपका आंदोलन रुकेगा नहीं, जी चंद्रशेखर भाई ने भी ये कहा कि भाई रुकेगा नहीं। बुरा नहीं मानना, आप अपना नाम बताइए। सूरज नेगी। सूरज नेगी साहब, ये आपका पर्सनल न्यूज चैनल है मुझे लगता है, और आप उत्तराखंड के हो, बिल्कुल। ठीक है ना सर? और आप मेरे ख्याल से हो ना हो सवर्ण समाज से हो, ठीक है ना? आपने दलितों को कवर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सुरेश जटिया, दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, और दलित राजनीति में मैं अपना इंडिपेंडेंट लिखता हूँ, सोशल मीडिया पर भी और वैसे, ठीक है साहब? तो ये दलितों का दर्द जिसे सवर्ण समझ लेगा ना, इस देश में समानता आ जाएगी, राम राज आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार ताली बजाओ। जो एक्चुअल राम राज की बात कर रहे हो ना, राम ने तो सब्र के बेर भी खाए थे, छोटे पैर खाए थे ना। आज सवर्ण गाली सवर्ण जी दलित थी, राम जी भगवान थे, झूठे बेर खाए, इसलिए खाए कि सब बराबर है, ऊंच नीच नहीं है कोई। इसलिए वो उस बेर खा के दुनिया को दिखाया है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं बेर झूठे खा रहा हूँ, इसलिए इस सबको एक बराबर मिला। वो आज तक नहीं हुआ। और इस धर्म के ठेकेदार कौन है? राजनीति। अरे भाई धर्म के ठेकेदार कौन है? जो वेद पुराण पढ़ने वाले, उन्होंने रामायण पढ़ी, वेद पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, और किसी में भी, या जिन्होंने पढ़े रामायण महाभारत ये सब पढ़ने के बाद, जितने भी उपदेश सुनने के बाद भी वो आज तक दलितों से प्रेम करना शुरू किया उन्होंने। नफरत उनके दिलों में भरी, खून में भरी। मैं जहां रहता था, मेरे आसपास मेरे जो ज्यादा मित्र जो है ना, वो सवर्ण समाज के। बचपन में हम एक साथ खेलते थे। 10वीं 11वीं के बाद से मुझे गालियां पड़ने लगी, तू तो चिड़ियुल कास्ट है, तू चमार है, तू ये है। मैं सुनता आ रहा हूँ साहब, और आज भी सुन रहा हूँ। सर मेरी पर्सनल थिंकिंग है, हकीकत आप बोलो, मैं पर्सनल बोलूं, कैमरे पे बोलूं, मैं इस देश में जो मेरे अंदर की आत्मा है, 2 चीज को सम्मान देती है। एक तो आर्मी है, और एक एसटी एसटी दलित ओबीसी समाज जो भी है नीचे तक, उनको मैं सबसे ज्यादा सम्मान देता हूँ। जो देश को बचाने वाले भी, देश को उठाने वाले भी,
और जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे जीडीपी 3 नंबर पे आ गए, 5 नंबर पे आ गए, इसको भी जो छोटा समाज है वही उठाता है। नौकरी करता है, कंपनियों में काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, उसी वजह से जीडीपी बढ़ती है। ये हमारा मैटर है। विचार बहुत अच्छे लगे मेरे को। मेरा उत्तराखंड में आज से नहीं 7-8 साल से जाना है। माँ गंगा के स्नान करने में 7-8 साल की उम्र से जा रहा हूँ, और अभी मैं 2 महीने पहले भी हो गया, ठीक है ना। तो आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। जिससे सब सवर्णों के विचार आप जैसे हो जाएंगे ना, तो हम यहाँ पर जो कहते हैं ना कि हंस और वो एक ही उसमें वो खा रहे हैं, हंस चुकेगा दाना और कौवा, जो इस टाइप की बातें हैं वो नहीं होगी, वो प्रेम मोहब्बत की बातें होगी। लड़ाई तो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। हाँ तो सर, सबसे पहले आपके विचार भी सही है कि सबसे पहले जो ये जाति का लफड़ा ये हमें खत्म कर देना चाहिए, और सबको एक समानता, एक दूसरे को समान सम्मान देना चाहिए। मैं नहीं लेना चाह रहा था, आपने बताया, मैं समाज का नाम ले रहा था। भाई ये जाति किसने बना दी? हमने, आपने तो बनाई किसने? क्यों बनाई? अब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए बनाई। अब जिस समय इन जातियों को बनाया